एक गांव था जो पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में लोगों की जिंदगी का आधार खेती पर था। गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू का घर एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी माँ के साथ रहता था। रामू की माँ बीमार थी और उसकी दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं था। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसका खेत छोटा था और फसल ज्यादा नहीं होती थी। हर साल वह सोचता कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन बारिश कभी ज्यादा होती, कभी कम। फसल बिकते वक्त भी उसे अच्छा दाम नहीं मिलता था, क्योंकि गांव का मुखिया और उसके आदमी सभी फसल के दाम गिराते थे और अपना मुनाफा बनाते थे। गांव में सभी मुखिया से डरते थे, क्योंकि उसके पास पैसा और ताकत दोनों थी। एक शाम रामू खेत से थककर घर लौट रहा था। उसने अपनी माँ को दवा लाने का वादा किया था, लेकिन जेब में कुछ ही पैसे थे। रामू के मन में उदासी थी। रामू मन ही मन, माँ ने बहुत कुछ सहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है, लेकिन मैं हर हाल में माँ की खुशी लाऊंगा। रामू जब रास्ते से गुजर रहा था, तब उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। मिट्टी में एक घड़ा था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। वह रुक गया और झुककर उसे देखा। रामू सोच में, यह क्या है? ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद किसी पुरानी बस्ती का हिस्सा हो। उसने घड़ा उठाया और उसे साफ किया। वह बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन उस पर कुछ अजनबी नक्काशी थी। रामू ने सोचा कि घर ले जाकर माँ से पूछेगा। घर आकर रामू ने घड़ा माँ को दिखाया। बेटा, ये तो अजीब लग रहा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? रास्ते में पड़ा था माँ। मुझे लगा पानी भरने के काम आएगा, पर यह देखकर लगता है कि इसमें कोई राज है। माँ घड़ा देखकर सोच में पड़ गई। उस रात दोनों ने उस घड़े के बारे में बातें की, लेकिन कोई राज समझ नहीं आया। पानी भरने के लिए वह घड़ा रख दिया गया। अगली सुबह जब रामू घड़ा लेकर पानी भरने गया, उसने देखा कि घड़ा सोने से भरा था। वह होश गंवा बैठा और तुरंत माँ के पास भागा। माँ देखो, यह तो सोना है। बेटा, ये कैसे हुआ? तुमने पानी भरा था ना? रामू और उसकी माँ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यह जरूर समझ गए कि यह घड़ा चमत्कारी है। अब दोनों ने फैसला किया कि वह घड़े का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। बेटा, ये एक आशीर्वाद है, लेकिन जरूरत भर ही इस्तेमाल करना। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। रामू और उसकी माँ ने घड़े से जरूरत भर सोना निकालना शुरू किया और अपनी जिंदगी सुधारने लगी। उन्होंने अपना पुराना घर ठीक करवा दिया, माँ के लिए अच्छी दवाइयाँ लीं और गांव के कुछ लोगों की मदद भी की। लेकिन वह सदा संयमी रहे और किसी को अपने आशीर्वाद का पता नहीं लगने दिया। एक दिन रामू अपने पुराने मित्रों के साथ बैठा हुआ था, जो अब भी गरीबी में जी रहे थे। उसका एक दोस्त हरिया रामू के बदले हुए हालात को देखकर हैरान था। रामू, अब तो तू बड़ा अमीर बन गया है, हमें भी कुछ राज बता। हरिया, बस मेहनत कर रहा हूँ, सबका वक्त आता है। जितना सोना रामू निकालता था, वह ज्यादा दान और मदद में लगाता था। उसकी माँ भी हमेशा कहती थी कि बेटा, अपने हाथ का सोना दूसरों की जिंदगी में चमक लाए तो ही असली धरती पर रहने का मकसद पूरा होता है। रामू अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता, गांव के बूढ़े लोगों को दवाई देता और अपने खेत में सबकी मदद करता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। मुखिया का शक बढ़ जाना। गांव का मुखिया रामू की बढ़ती हुई प्रशंसा से जलन महसूस कर रहा था। उसे शक होने लगा कि रामू के पास जरूर कोई राज है जो उसे इतना समर्थ बनाता है। एक दिन मुखिया ने अपने आदमियों को बुलाकर पूछा, रामू में कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना है उसका राज। उसका हर पल पर नजर रखो। मुखिया के जासूस रामू के हर कदम पर नजर रखने लगे। एक रात जब रामू ने घड़े में पानी भरा, जासूस ने देखा कि घड़ा सोना बन गया। वह तुरंत मुखिया के पास गया और सब कुछ बताया। मुखिया जी, वह घड़ा चमत्कारी है, वह सोना बनाता है। यह सुनकर मुखिया के अंदर लालच जाग गया। उसने तुरंत रामू के घर जाकर घड़ा छीन लेने का मंसूबा बनाया। अगली सुबह मुखिया अपने आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। रामू, मुझे सब पता चल गया है, मेरा वह घड़ा हमेशा के लिए मुझे दे दो। मुखिया जी, ये मेरे माँ का दिया आशीर्वाद है, मैं इसे किसी के हाथ में नहीं दे सकता।
मुखिया को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों से जबरदस्ती घड़ा छीन लिया। रामू कुछ नहीं कर सका। मुखिया अपनी हवेली ले गया और घड़े में हर चीज भरकर सोना बनाने लगा, कभी पानी, कभी मिट्टी, कभी अनाज। एक दिन घड़ा इतनी लालच को बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। मुखिया ने अपना सब कुछ खो दिया। गांव के लोगों को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने समझा कि रामू सही था और मुखिया की लालच उसका सर्वनाश ले आई। रामू और उसकी मां अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीते रहे। रामू ने अपनी मां के साथ एक दिन सबके सामने कहा, जिसने लालच को पाला उसने सब कुछ खोया। हमने जो कुछ भी पाया वह सबकी खुशी में बांटने के लिए था। बेटा, ये सच है। ईमानदारी और समझदारी ही असली धन है। गांव के लोगों ने यह सबक सीखा और रामू को अपना नेता माना। गांव के बच्चे, युवा और बूढ़े सब रामू के उपदेश को मानते रहे और लालच से दूर रहने की प्रतिज्ञा की।